शिकारपुर में सोनू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही भोला था। एक दिन स्कूल के बाद कुछ लड़के उसे कहते हैं, सोनू चलो चलो आम तोड़ के आते हैं। हाँ हाँ ठीक है चलो मैं चलता हूँ। लेकिन जैसे ही सारे बच्चे आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ पर चढ़ते हैं तो अचानक एक डाली टूट जाती है और कुछ बच्चे नीचे गिर जाते हैं। उनमें से एक बच्चा बोलने लगता है, अरे आज हमें चोट लग गई है, सोनू की वजह से लगी है। अगर ये सोनू नहीं आता तो हमें चोट नहीं लगती। और वो सब मिलकर सोनू को मनहूस सोनू के नाम से चिढ़ाने लगते हैं। नहीं नहीं मैं मनहूस नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा मत कहो। और अब बच्चों के साथ साथ सभी गांव वाले भी सोनू को मनहूस सोनू कह के चिढ़ाने लगते हैं। समय के साथ सोनू बड़ा हो जाता है, लेकिन अभी भी गांव में सभी उसे मनहूस सोनू के नाम से ही बुलाते हैं, क्योंकि वो जहाँ भी जाता है वहाँ पे सारे काम बिगड़ जाते हैं। एक बार सोनू घूमता घूमता अपने मामा के घर जाता है। वहाँ पे उनके खेत में फसल कटाई का काम चल रहा था। सोनू अपने मामा से कहता है, मामा मामा मैं भी आपके साथ चलूं खेत में फसल काटने के लिए। हाँ बेटा चलो। लेकिन सोनू जैसे ही खेत में फसल काटने के लिए जाता है तो अचानक एक मजदूर वहाँ पे जली हुई बीड़ी फेंक देता है। उस कारण पूरी फसल जलकर राख हो जाती है। वहाँ काम करने वालों में से एक सोनू के गांव का भी था। अरे भाइयों फसल तो जलनी ही थी, यहाँ पे ये मनहूस सोनू जो खड़ा है मारो इसे। और सभी लोग सोनू को मारने लगते हैं, लेकिन सोनू के मामा बीच बचाव करके उसे बचा लेते हैं। सोनू अपना सा मुंह लेकर घर वापस आ जाता है। एक दिन सोनू को किसी जरूरी काम से शहर जाना था, लेकिन वो शहर जाए भी तो कैसे जाए। और वो जब भी शहर जाने के लिए बस में सवार होने लगता तो बस का ड्राइवर उसे मना कर देता। अरे सोनू चल उधर नीचे, मेरी बस में मत बैठ, तू तो मनहूस है मनहूस, खुद तो मरेगा ही और सवारियों को भी मरवाएगा, चल उधर नीचे। सोनू बहुत दुखी होता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं अपना सिर कंबल से ढक लेता हूँ, फिर मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। सोनू ऐसा ही करता है। वो शहर जाने की टिकट लेकर बस में बैठ जाता है और कोई उसे पहचान नहीं पाता। बस जैसे ही ढलान से उतरकर नदी के पास पहुंचने वाली होती है तभी अचानक खिड़की से एक हवा का झोंका आता है और सोनू का कंबल हट जाता है। बस का ड्राइवर आगे लगे शीशे में से सोनू को देखकर पहचान जाता है और वो एकदम नदी के पास आकर ब्रेक लगा देता है और पीछे आकर सोनू को मारने लगता है। बस सोनू मनहूस, तेरे को मना किया था ना मेरी बस में मत बैठ, तू फिर बस में बैठ गया, चल उतर नीचे। लेकिन तभी अचानक बस का कंडक्टर जो नीचे उतर गया था वो आकर बस के ड्राइवर से कहता है, अरे उस्ताद अच्छा हुआ तुमने इसे देखकर ब्रेक लगा दी, अगर हम आगे जाते तो सभी नदी में डूब जाते, आगे पुल टूटा हुआ है। क्या कहा? ड्राइवर सोनू से कहता है, मुझे माफ कर देना सोनू बेटा, आज तुम्हारे कारण हम लोग मरते मरते बचे हैं। अब तुम मनहूस सोनू नहीं एक अच्छे सोनू हो, हम तुम्हें वैसे ही मनहूस समझते थे। और अब सभी लोग सोनू का साथ देने लगते हैं। समीर सुमेरपुर में अपने माता पिता के साथ गांव की बस्ती में रहता था। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी किया करते थे और समीर बाकी बच्चों की तरह स्कूल में पढ़ने जाया करता था। वो पढ़ाई लिखाई में होशियार था। उसी गांव में एक जमींदार भी रहता था। उसका बेटा विकास भी समीर के साथ ही स्कूल में पढ़ा करता था, लेकिन उसे अपने पिता के पैसों पर बहुत घमंड था। वो हमेशा अपनी महंगी महंगी चीजें दिखाकर बच्चों को नीचा दिखाया करता था। एक दिन स्कूल के बाद जब समीर अपने दोस्तों के साथ गांव के खाली मैदान में अपनी खिलौना गाड़ी के साथ खेल रहा था, तभी विकास वहां पे अपनी एक महंगी नई खिलौना गाड़ी के साथ आता है और वो गाड़ी लाकर सभी बच्चों को चिढ़ाता है। तभी एक बच्चा उसकी गाड़ी को छू लेता है। ये देखकर विकास को गुस्सा आ जाता है और वो उस बच्चे को एक थप्पड़ मार देता है। ये देखकर समीर विकास को कहता है, विकास तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए, तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी है ठीक है, लेकिन हमारी गाड़ी भी किसी से कम नहीं है। ये सुनकर विकास और उसके दोस्त हंसने लगते हैं। अच्छा तो ये बात है, तो हो जाए एक रेस स्कूल के मैदान में, वहीं देख लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। विकास के वहाँ से जाने के बाद समीर के दोस्त समीर से कहते हैं
कि वो गाड़ी की रेस में कैसे जीत पाएगा। समीर अपने चाचा के पास जाता है, जो एक बहुत अच्छे कारीगर थे और लकड़ी की बहुत अच्छी गाड़ियां बनाया करते थे। समीर उन्हें सारी बात बताता है। समीर की बात सुनकर उसके चाचा कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं बेटा, अब कह दिया तो कह दिया। मैं तुम्हें एक ऐसी गाड़ी बनाकर दूंगा जो बैटरी से नहीं पैडल से चलेगी और बहुत तेज भागेगी, और बेटा तुम ही जीतोगे। समीर के चाचा एक बहुत अच्छी लकड़ी की गाड़ी बनाते हैं, जो कि पैर के पैडल से चलती है, और उसमें वो 4 साइकिल के टायर लगा देते हैं, जिसके कारण वो बहुत तेज भागती है। रेस वाले दिन समीर वो गाड़ी लेकर ग्राउंड में आ जाता है। ये देखकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। रेस शुरू हो जाती है। शुरुआत में तो विकास आगे निकल जाता है, लेकिन आधे रास्ते में जाते ही उसकी कार की बैटरी कम हो जाती है, और इधर समीर बड़ी ताकत से पैडल मारता हुआ पीछे से आता है और विकास से आगे निकल जाता है और रेस में अव्वल आ जाता है। समीर के सभी दोस्त तालियां बजाने लगते हैं और समीर को कंधे पर उठा लेते हैं। समीर रेस जीत जाता है और उसे ढेर सारा इनाम मिलता है। वो विकास के पास जाकर कहता है, विकास कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए दोस्त, हम लोग जैसे भी हैं लेकिन हैं तो बच्चे ना, हमें मिलकर खेलना चाहिए। समीर मुझे माफ कर दो, मैं समझ चुका हूँ, ये मेरी गलती थी, मैं घमंड में था। और अगले ही दिन से वो भी गांव के सभी बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलने लगता है। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। बहुत दिन पहले की बात थी। नाना नगर नाम के एक गांव था, जिसमें रूपेश करके एक आदमी रहता था, जो मिट्टी से खिलौने बनाता था। उसका एक बेटा भी था, सोमेश। सोमेश पढ़ाई खत्म करके गांव में ही रहने लगा, लेकिन नौकरी कुछ नहीं करता था। एक दिन सोमेश ने अपने पापा रूपेश के पास आया और ऐसा पूछा, पिताजी आप तो बहुत अच्छी तरह मिट्टी के खिलौने बनाते हैं। सब लोग बोलते हैं कि आपकी बनाए हुए सब कुछ बहुत मजबूत होता है, वो कैसा? बेटा सोमेश, मैं अपनी मिट्टी में फेविकॉल डाल देता हूँ, यही मेरी सीक्रेट है। और हाँ, ये सब छोड़ो, आपने डिग्री खत्म किया है, कुछ काम करने की इरादा है कि नहीं? तुम एक काम करो, मेरा एक दोस्त है अखिल यादव, उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तुम उसके पास जाओ, वह कुछ न कुछ काम दे देगा। अखिल यादव के पास बहुत सारे बस थे, उसका बहुत बड़ा धंधा था। जब सोमेश वहां पर गया, अखिल जी मेरा नाम सोमेश है और मैं रूपेश का बेटा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम क्या कर सकते हो? तुमको ड्राइविंग आती है कि नहीं? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ सर। अच्छा तो ठीक है, मेरे पास एक बस है, तुम उसे चला लो, डीजल और मेंटेनेंस तुम्हारा, बाकी के कमाई में आधा हिस्सा मेरा, क्या बोलते हो? ठीक है सर, मैं कल से ही बस लेके जाऊंगा। ऐसा बोलकर बस ड्राइविंग करना शुरू कर दिया। ऐसा ही कुछ दिन गुजरे। एक दिन जब बस में कोई यात्री नहीं थे, सोमेश बस को तेजी से चला रहा था। अचानक उसकी ब्रेक्स फेल हो जाती हैं। सोमेश उसे नियंत्रण कर न पाया और सीधा जाकर एक तालाब में बस के साथ गिर जाता है। कुछ करके सोमेश तो बाहर आ गया, लेकिन बस तो पूरी तरह डूब जाती है। अरे देवा, अब मैं क्या करूं? सोमेश भागता हुआ अखिल यादव के पास जाता है और सारी बात बता देता है, लेकिन अखिल यादव आग बबूला हो जाता है। क्या बस गिर गई? मुझे कुछ नहीं पता, मेरा बस मुझे चाहिए। रुक, मैं अभी तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करवा देता हूँ। आपको जो कुछ भी करना है कर लो सर, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ऐसा बोलकर सोमेश वहाँ से घर चला जाता है। जब पुलिस सोमेश के घर आता है, तभी वहाँ पर रूपेश भी होता है। रूपेश पुलिस से बोला, अरे मेरे बेटे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं सर, इसे छोड़ दो। तभी पुलिस ने सारी बात बताई। फिर रूपेश ने बोला, इंस्पेक्टर साहब,
मुझे एक दिन की वक्त दीजिए, मैं अखिल यादव जी को नया बस लाके देता हूँ। ऐसा बोलकर रूपेश और सोमेश ने मिलकर मिट्टी से एक मजबूत बस बना देते हैं और नई बस की तरह उसे पेंट भी डाल देते हैं। पुलिस को बुलाकर उस बस को अखिल यादव को देते हैं और अखिल उस बस को लेके चला जाता है। तब से सोमेश अपने पिताजी को मदद करते हुए दोनों मिट्टी के खिलौने बनाते ही जीने लगे।